पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मनोअन अमल करेंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम ने इवेंट में शिरकत के हवाले से 4 ऑप्शंस पर गौर। मोहसिन नकवी की बोर्ड हुकाम और साबिक खिलाड़ियों से मुशावरत। पहला ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत न करे। दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधें। तीसरा ऑप्शन भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मैच का बायकॉट किया जाए। चौथा ऑप्शन हर मैच की जीत को बांग्लादेशी फैंस के नाम किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स 1,91,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,91,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक आज नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद के सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के दौरान मुआशी इशारियों, महंगाई की सूरत हाल और दीगर अहम इक्तिसादी अवामिल का तफसीली जायजा लेकर बुनियादी शरह सूद का तआयुन करेगी। सोने की फी तोला कीमत में 10,900 का इजाफा। नई कीमत 5,32,000 हो गई। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। म्यांमार के साथ तमाम शोबों से ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुख्तलिफ शोबों के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 29 जनवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। आला सतह वफ़द भी सदर मुमलिकत के हमरा होगा। दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान की इमाराती क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी और पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद का दौरा। जदीद तरीन मॉनिटरिंग और प्रिंटिंग सिस्टम शिकरा का इफ्तिताह। नए निज़ाम के जरिए पासपोर्ट्स की दरखास्तों, प्रिंटिंग स्टाफ की कारकर्दगी और डिलीवरी की पाकिस्तान और दुनिया भर में रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकेगी। मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर फाल कर दिए गए। एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का निज़ाम भी डिजिटल हो गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम अब दुनिया भर के बेहतरीन निज़ाम के मुताबिक है। हमारा मकसद शहरियों को आलमी मयार की तेज़ रफ्तार और महफूज खिदमात फराहम करना है। बर्फबारी के जबरदस्त स्पेल ने तैयारी पकड़ ली। आज और कल बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान। मरी में शाम को बर्फानी तूफान की पेशगोई। शहरियों को मरी के सफर से गुरेज की हिदायत। नारान, कागान, धीर, सवात, कलाम में रुई के गालों की बरसात। चित्राल, लैबटाबाद, शांगला, अस्तोर, हुंजा, स्कर्दू, गलियात और वादिया नीलम में बर्फबारी मुतवक्के। सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सर्दी की शदीद लहर भी जारी। लह में पारा -14 तक गिर गया। अस्तोर, कलाम, नथिया गली -9 रिकॉर्ड। पारा, चनार और कलात -8, कोयटा -5, इस्लामाबाद 1, फैसलाबाद 2, पेशावर 3, लाहौर 5 और कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला। कोयटा, कलात, मस्तूम, कान महतरजई, मुस्लिम बाग, चमन और दीगर अजला में सर्दी की शिदत में इजाफा। ज़ियारत और संजावी में पहाड़ी इलाकों में 4 इंच से ज़ायद बर्फ। मैदानी इलाकों में बारिश। मुसाखिल में वक्फे से बारिश। चमन के मैदानी इलाकों में बारिश। दर्रा खुजक और पहाड़ी सिलसिलों में बर्फबारी जारी। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने मुतल्लिका अजला को हाई अलर्ट जारी कर दिया। कौमी शाहराहों पर हैवी मशीनरी और अमला मौजूद। कान महतरजई, चमन, कोज़क टॉप, लकपास और ज़ियारत रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। बिजली की बंदिश और गैस प्रेशर में कमी से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई। ज़िला औरकज़ई और ज़िला करम में शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान पाक फौज इन एक्शन। रास्तों की बंदिश पर फौरी ऑपरेशन। भारी मशीनरी से सड़कें बहाल।
दूर उफ्तादा इलाकों तक रसाई मुमकिन बना दी गई और अगजई में शदीद बर्फबारी से कालाया दरबार को जाने वाले तमाम रास्ते बंद। नमाज जनाजा और तदफीन बावकार अंदाज में मुमकिन बनाई गई। कोरम में भी शदीद बर्फबारी के बाद पाक फौज का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी मशीनरी से 8 किलोमीटर बोट बहाल। मनातुसौदा रोड पे फंसे मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुकामी अमायदीन और अवाम ने पाक फौज के बरवक्त इक़दाम को सराहा। पाक फौज के शदीद बर्फबारी में हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। वादी लीपा में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने पर बरवक्त कार्रवाई। टीबी पेचीदगी की शिकार मरीज़ा रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। सानहा गुलप्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सील कर दिया गया। सानहा में 73 अफराद जान बहक हुए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जवेद नबी खुसो के मुताबिक 13 लापता अफराद के लवाहिकीन ने शनाख्त के लिए ताहाल रब्ता नहीं किया। 23 अफराद को DNA के जरिए शनाख्त कर लिया गया। हुकूमत सिंध ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगियों का मरहला तेज कर दिया। 30 अफराद का डाटा हुकूमत सिंध को भिजवा दिया गया। बनू में दहशत गर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला नाकाम। डोमेल के इलाके में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। कॉपनी रोड के करीब 20 मिनट तक शदीद झड़प हुई। हलाक दहशत गर्दों से असलहा बरामद। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पुलिस का दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हतमी उसूल तय कर दिया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस खुद ब खुद मालिक हो गए। फैसले के मुताबिक नया किरायानामा जरूरी नहीं। मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। नोटिस के बावजूद किराया वारिसों को अदा न करना जानबूझकर डिफॉल्ट करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शकील पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। पेशावर हाईकोर्ट के 6 जजेस की तकरीबी हल्फ बर्दारी। जस्टिस मोहम्मद तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अलिफ भी हल्फ उठाने वाले जजेस में शामिल। जस्टिस सैयद मुदस्सिर अमीर, जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह भी पेशावर हाईकोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। भारत का यौम जमहूरिया कश्मीरियों का यौम सयाह। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कॉल पर LOC के दोनों तरफ मुजाहरे होंगे। दुनिया भर में कश्मीरी यौम सयाह पर एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे। भारतीय यौम जमहूरिया से कबल मकबूजा कश्मीर में पाबंदियाँ मजीद सख्त। मैक्सिको में फुटबॉल मैच के बाद ग्राउंड में फायरिंग, 11 अफराद हलाक। वाक़या तशद्दुद से मुसाहसरा शहर सलामानका में पेश आया। हुकाम के मुताबिक मैच खत्म होने के बाद नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिससे मौके पर ही 10 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया, जो बाद में दम तोड़ गया। शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए रियासती और वफाकी फोर्सेस तैनात। ट्रंप मसला कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में ला सकते हैं, भारत को तशवीश। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गजा तामीर नौ के पीस बोर्ड में शमूलियत पर भारत ताहाल खामोश। कई रोज गुजरने के बाद भारत ने ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का जवाब नहीं दिया। फैसले से अमेरिका से ताल्लुकात और मगरबी एशिया का मुस्तहकाम मुतासर होने का खदशा। चीन कामयाबी से और मुकम्मल तौर पर कनाडा पर कब्जा कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, कहा उम्मीद है चीन कनाडा की आइस हॉकी को छोड़ देगा। कनाडा खुद को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रहा है और चीन के साथ मुआहदा कनाडा के लिए तबाहकुन होगा, जो इसकी तारीख के बदतरीन मुआहदों में से एक होगा। मजीद कहा, कनाडा की ज़्यादातर तिजारत अमेरिका के साथ है और वो चाहते हैं कि कनाडा जिंदा और खुशहाल रहे। ट्रंप की धमकी के बाद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का यू टर्न, बोले चीन के साथ फ्री ट्रेड मुआहदे का इरादा नहीं। चीन के साथ हालिया मुआहदा चंद शोबों में टैरिफ में कमी तक महदूद है। चीन या किसी नॉन मार्केट इकोनॉमी के साथ फ्री ट्रेड डील का इरादा नहीं। अमेरिका में निजी तैयारा गिरकर तबाह, 8 अफराद सवार थे। अमेरिका की रियासत में शहर बैंगलोर में यह निजी तैयारा उड़ान भरते वक्त गिरकर तबाह हुआ। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू।
लोअर चित्राल के मुकामी शिकारी ने वादी अरकारी में हिमालयन आइबेक्स का कामयाब ट्रॉफी शिकार कर लिया। जिशान नासिर ने ट्रॉफिक हंटिंग सीजन के दौरान बड़े हिमालयन आइबेक्स का शिकार किया। शिकार किए गए हिमालयन की उम्र 10 साल, सिंगों का साइज 43.5 इंच था।